वर्तमान में राज्य के सभी भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। उत्तरी हवाओं के असर से रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जबकि दिन के तापमान में अभी कोई खास बदलाव नहीं आया है। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान बाड़मेर में 36.8 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान नागौर में 14.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगले 24 घंटों के दौरान वहीं आगामी 4-5 दिन भी तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। आज मध्य प्रदेश की तरफ लगने वाले उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में आसमान में आंशिक बादल देखे जा सकते हैं, जबकि शेष भागों में आसमान साफ रहेगा। कल भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। शनिवार और रविवार को कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग समेत जयपुर तथा अजमेर संभाग और पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं आसमान में बिखरे तौर पर आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन कहीं पर भी बारिश होने की संभावना नहीं है। 20, 21 और 22 अक्टूबर को राज्य के अधिकांश भागों में पूर्वी हवाओं के असर से आंशिक बादल छाए रहने और मौसम शुष्क रहने की संभावना है। दीपावली के लगभग एक सप्ताह बाद तक भी बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में बारिश होने की संभावना नहीं है। मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। अक्टूबर महीने के आखिरी दिनों में बंगाल की खाड़ी में एक नया मौसमी तंत्र विकसित होने तथा इसके गुजरात की तरफ आगे बढ़ने की आशंका है, जिसके मद्देनजर किसान भाई नवंबर की शुरुआत से पहले शुरू किया गया खेती का कार्य एक बार निपटाने का प्रयास अवश्य करें, क्योंकि नवंबर के शुरुआती दिनों में राज्य के कई भागों में बारिश हो सकती है। फिलहाल अगले 10 दिनों के दौरान चुटपुट बादलबाई की गतिविधियों को नजरअंदाज करते हुए किसान भाई फसल कटाई, थ्रेशिंग और रबी फसलों की बुआई के कार्यों में लगे रहें। थ्रेशिंग करते समय गले में गमछा या रुमाल न रखें। इस तरह की सावधानियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि लापरवाही के कारण कई बार हादसों की खबरें भी सामने आती है। फसल को अच्छी तरह से सुखाकर थ्रेशिंग करके बोरियों में भरें। इससे उचित दाम मिलने की संभावना बढ़ती है। और दाम की यदि बात करें तो सोने चांदी के भाव तो आसमान छू रहे हैं, जबकि किसानों के द्वारा उपजाए अनाजों के भाव लगातार गिरावट की ओर जा रहे हैं। तो साथियों, इस तरह से यदि बेमौसमी बारिश से फसलों की बर्बादी, वहीं पेस्टिसाइड और रासायनिक खादों के प्रयोग से उत्पादन घटता रहा, तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब किसान कर्ज के बोझ के तले दबकर खेती किसानी छोड़ने के लिए मजबूर भी हो सकता है। तो ऐसा न हो, इसलिए कृषि जगत चैनल का भी प्रयास है कि भूमि का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हम एसलेपीएस वेलनेस की एकदम शुद्ध जैविक खाद किसान भाइयों के घर तक पहुंचाने का कार्य शुरू कर चुके हैं। वहीं किसान भाई बहनों का भी स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहे, इसके लिए हम आयुर्वेदिक रस उनके घर तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए आप सभी से मैं यही कहूँगा कि सबसे पहला सुख है निरोगी काया, और जब काया निरोगी रहेगी तो दूसरा सुख घर में माया की बात हो सकेगी। तो दोस्तों, ऐसे में आयुर्वेद और जैविक अवश्य अपनाएं।